हाय गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी लुआना जेल के पीछे बंद हो चुकी है। तो अब क्या वो जेल से निकल पाएगी? चले जानते हैं। बेचारी हमारी लुआना जेल में बंद होकर सोच रही होती है, क्या वो चीज़ इतना बुरा था या शायद उसको पसंद नहीं है चीज़। करीब खड़ा सिपाही जो जेल को ताला लगा रहा होता है, हमारी लुआना उससे पूछती है, ये बात सुना। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया गया है? और बाकी सब छोड़ें, उस चीज़ चरखी का क्या हुआ? क्या जो बच गया है मैं खा सकती हूँ? सिपाही सोचता है, इसको इस हालत में भी उसी की पड़ी है खाने की। खैर, मैं तुम पर रहम खाकर बता देता हूँ, ड्यूक के ऑर्डर के मुताबिक हमने उसको बर्बाद कर दिया। और तब लुआना सोचती है, ओह, तो इसका मतलब मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। और फिर वो सोचती है, असल कहानी में तो मेरा किरदार कभी था ही नहीं, मैं तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मैं जानती थी कि आखिर ना आखिर मुझे मरना ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं एक बीफ जर्की की वजह से मरूंगी। और जितना गुस्सा उस ड्यूक को आ रहा था, मुझे तो लगता है मुझे जल्दी मार देगा। कहीं उसे ये तो नहीं लगता कि मैंने उसे जानबूझ के वो दी थी। और क्या हो अगर वो मुझे हमेशा के लिए इस जेल में बंद कर दे तो? मैं तो हमेशा से एक छोटी सी जगह पे बंद रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जेल तो बहुत ही छोटी है। जब हमारी लुआना ये सब सोच रही थी, तभी ड्यूक वहाँ आया और बोला, तुम विच? क्या? हमारी लुआना सोचती है, इसने मुझे अभी क्या कहा? विच? लेकिन विच के तो अभी उसकी सोच मुकम्मल भी नहीं हो पाती कि ड्यूक कहता है, तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है? वो बीफ जर्की जो तुमने बनाई थी, उसका टेस्ट वैसा क्यों था? एक विच ने मुझे और मेरी फैमिली को कर्ज दिया था कि जनरेशन के बाद जनरेशन हमें किसी चीज़ का जायका महसूस नहीं होगा। ये सुनकर हमारी लियाना कंफ्यूज हो जाती है। क्या? विच? कर्स? ये क्या बात कर रहा है? मुझे तो पता भी नहीं ये बात क्या कर रहा है। एक मिनट, तुमने मुझे इसलिए कैद नहीं किया था क्योंकि वो अजीब थी, लेकिन तुमने मुझे इसलिए कैद किया क्योंकि... ड्यूक कहता है, हाँ वो ठीक थी। और अपने सिपाही को इशारा करता है, और सिपाही जो लेकर आता है उसे देखकर हमारी लुआना शौक हो जाती है। ड्यूक एक हथियार निकाल कर कहता है, अगर जो खाना तुमने मुझे दिया था मैं उसका टेस्ट महसूस कर पा रहा था, बजाय इसके कि मुझे उसका टेस्ट ना आता, क्योंकि मुझे किसी विच ने कर्ज दिया हुआ है, तो इस सब का सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि तुम खुद भी एक विच हो। क्या? हमारी लुआना सोचती है, ये कह क्या रहा है? सिर्फ एक खाने की वजह से इसे लग रहा है मैं विच हूँ, लेकिन मैं तो विच नहीं हूँ। अब इसको कैसे बताऊँ? अरे हाँ, मुझे याद आया, जो मैंने नावल पढ़ा था उसमें तो बताया गया था ड्यूक के पर दादा को किसी विच ने कर्ज दिया था कि वो और उसकी आने वाली नस्ल कुछ भी खाएगी तो उसको उसका जायका महसूस नहीं होगा। और पैदा होने से लेकर अब तक उसने जो कुछ खाया उसे कभी इसका टेस्ट महसूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो हर उस विच से नफरत करता है जो उसे दिख जाए। तो मतलब वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन एक मिनट रुको, मैं तो एक छोटी सी करेक्टर हूँ, मैं विच तो नहीं हूँ ना। स्टोरी में मुझे किसने बताया था? तो लुआना चीख कर कहती है, नहीं मैं विच नहीं हूँ। हमारा ड्यूक बड़े आराम से कहता है, मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। और ये कहते ही हमारा ड्यूक एक ख़तरनाक हथियार निकाल लेता है। उसे देखते ही हमारी हीरोइन डर के मारे दीवार के साथ लग जाती है। और हमारी हीरोइन डर के सोचती है, मेरा प्लान तो मरने से पहले हर मज़ेदार चीज़ खाना था। मेरे प्लान में तो टॉर्चर शामिल ही नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इन सब से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये पागल ड्यूक मुझे तो टॉर्चर करके मार देगा। अरे हाँ, मैं समझ गई। और ये कहते ही हमारी हीरोइन झुक जाती है और कहती है, हाँ आपको पता चल गया मैं एक विच हूँ। और सोचती है, इसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं विच नहीं हूँ, मुझे बस इसके साथ इसकी बात में बात मिलानी चाहिए। ये जो भी कहेगा मैं बस हाँ कर दूँगी। तो हमारा ड्यूक कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो हमारी लुआना कहती है,
ओह हाँ, मैं विच हूँ, लेकिन मुझे कर्ज देना और कर्ज उठाना नहीं आता। लेकिन मैं विच इन ट्रेनिंग हूँ, मैं सिर्फ खाने बना सकती हूँ। और अपने बाजू ऊपर करके कहती है, ये देखो, ये है मेरा कर्ज मार्क, ये है मेरा मार्क, जिससे जाहिर होगा कि मैं एक विच हूँ। और वो अपने दिमाग में सोचती है, हाँ हाँ, ये कौन सा कर्ज मार्क है, ये तो मैं खाना बना रही थी तो घी गिर गया था। और तभी हमारा हीरो सोचता है, हाँ, हो सकता है। और हमारी हीरोइन से पूछता है, लेकिन तुमने उस बीफ जर्की पे एक स्पेल कास्ट किया था, है ना? तो हमारी हीरोइन कहती है, हाँ हाँ, वही मैंने किया था, लेकिन उसको इतना मज़ेदार बनाने के लिए किसी स्पेल की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस बहुत मज़ेदार बीफ चाहिए होगा। काओ जोन सी बेस्ट ग्रास खाती हो पूरे किंगडम में, उसका मीट ले आओ और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करो, फिर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बना के खिला दूंगी। हमारा हीरो सोचता है, क्या कोई कीड़े मिलाएगी ये? तो हमारी हीरोइन कहती है, नहीं, मैं कीड़े क्यों मिलाऊंगी? तो हमारा हीरो कहता है, ठीक है, अब जब कि तुमने कन्फेस कर लिया है कि तुम एक विच हो। तो हमारी हीरोइन कहती है, एक मिनट, तुम मुझे टॉर्चर ना करना प्लीज़। और तब हमारा हीरो सोचता है, हाँ, वो बीफ जर्की, उसका जायका तो मुझे अच्छे से पता चला था, उसका टेस्ट वो असल में बहुत अच्छा था। तो क्यों ना इसे काम पे रख लिया जाए। वैसे भी ये सिर्फ एक विच इन ट्रेनिंग है, क्या ही नुकसान पहुंचा देगी मुझे। और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूँगा। लेकिन और इसके साथ ही हमारा सीन चेंज होता है और हमारी हीरोइन सुबह के वक्त किचन में खड़ी होती है और खिड़की से नीला आसमान देख के कहती है, ओ मेरे खुदाया, मुझे कभी लगा नहीं था मैं कभी दोबारा आसमान देख सकूंगी। हमारी हीरोइन के पीछे जो सिपाही खड़ा होता है वो कहता है, हो गया तुम्हारा, चलो अब खाना बनाना शुरू करो। और हमारी हीरोइन बड़े जोश के साथ कहती है, यस सर। और सोचती है, मुझे ऐसा खाना बनाना होगा जैसे मेरी ज़िंदगी इसी पर है। अरे हाँ, मेरी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो ड्यूक मुझे उसी वक्त जान से मार डालेगा। और तब हमारी हीरोइन को याद आता है, कल ड्यूक ने उससे कहा था, कल तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, अगर खाना अच्छा हुआ तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। और तभी हमारी हीरोइन किचन में खड़ी होकर सोचती है, ये इंग्रेडिएंट्स ये तो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, मैंने कभी भी पुराने कैसल में ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे। तो चलो काम शुरू करते हैं। और अगर मरने से पहले ये आखिरी चीज़ है जो मैं बनाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जिस पे मुझे बाद में कोई रिग्रेट ना रहे और मैं आराम से मर सकूँ। ओके गाइस, तो आज की एपिसोड यहीं तक। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारी हीरोइन क्या ड्यूब के लिए अच्छा खाना बना पाएगी। और ये जानने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। बाय बाय।